जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी आप सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और आप सब बताइए। और काफ़ी दिन हो गए थे और मैं थोड़ी बिजी थी, उस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी लोग, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ बना पाऊँ और आप सबसे मिल पाऊँ। अभी मैंने अपना डेली रूटीन ख़त्म किया है, एक्सरसाइज वगैरह करके, नहाना धोना करके और पूजा पाठ करके मैं आ गई किचन में। थोड़ा सा चाय बनाई है अपने लिए। गुरुजी का जो प्रसाद था वो गुरवित के पापा जी ने ले लिया था, तो अभी मैंने अपने लिए और बनाई थी और अब मैं इसका सेवन करती हूँ। आज भाई साहब ने हमें जो बताया, मैं आपको एक बताती हूँ छोटी सी बात। आज उनका कथा का सार था, नर अचेत पाप ना करे, नर अचेत पाप ना कर। मतलब कि हमें पता होता है जब हम पाप कर रहे होते हैं, कई बार हमें नहीं पता होता है, कई बार हम जानबूझ के भी पाप कर देते हैं। हमें पता होता है कि हम निंदा करना गलत है और हम फिर भी निंदा कर देते हैं क्योंकि हमें उसमें निंदा में रस आने लगता है, तो वो भी एक पाप ही है। कई बार जाने अनजाने में भी हम बहुत सारे पाप कर देते हैं, तो उनका भी लेखा रखा जाता है। तो हमें अपने सतगुरु से उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको क्षमा करने के लिए बोलना चाहिए, जो हमें अचेत सुचेत मन से नहीं कर रहे हैं, सचेत नहीं है, हम अचेत हैं, हमें नहीं पता, हमसे अनजाने में हज़ारों गलती होती हैं, बहुत ज़्यादा गलती होती है। और जाने अनजाने में जो गलती की होती है उसकी भी माफ़ी हमें अपने वाहिगुरु से मांगनी चाहिए। वो ही एक ऐसे हैं जो हमारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, उनके सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो और आप ज़रूर अमृत बेला सुने, उनसे जुड़ें। उनका भाई साहब हमें इतना अच्छा जीवन यापन करने की एक तरीका बताते हैं। उनकी कथाओं से जुड़ने के बाद आदमी को अपना जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। कथा के माध्यम से वो अपना जीवन देख पाता है, आंखें बंद करके उसको पता चल जाता है मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। तो आप ज़रूर सुबह तक जुड़ें और गुरु जी के सत्संग भी आप गुरु जी के आश्रम की तरफ से अभिषेक भाई साहब हमें वो भी बताते रहते हैं, वो सुनते रहिए। अभिषेक जी हैं वो बताते रहते हैं नए पुराने सत्संग, जब गुरु जी चोले में थे तब के भी, और गुरु जी अब चोले को त्याग चुके हैं तब के भी। वैसे तो गुरु जी हमारे साथ हर पल ही है, पर उनका सत्संग उन तक पहुँचने का एक माध्यम है, तो आप वो ज़रूर सुने। और गर्वित बोलो, सबको प्रणाम करो बेटा। संगत जी प्रणाम नहीं करना आपको। आज हम डाले अत्या मंदिर, अद्वैत मंदिर होके आ गए हम। अब आप को प्रणाम करो सबको। नहीं आती हूँ मैं। ठीक है, प्रणाम करो सबको। आप जय गुरु जी अच्छे से करो, अच्छे से सबको हाथ जोड़ के, है ना। और फिर अपने बैट बॉल भी दिखाना सबको, है ना। मैं लेके आया था बैट बॉल, संगत जी लो। ऐसे नहीं, आराम से प्यार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या कर रहे हो आप? बैट बॉल खेल रहे हो? हाँ। ठीक है, खेलो चलो। अरे तब थाम दो और फिर ना मैंने डालू डाइट पे, ठीक है। अब दे मैं देख तो रहा, मेरी बहुत था पढ़ाई। अरे छुपली नहीं है, चुप दीदी, तब बहुत सारे टूटने देनी पड़ी थी। ठीक है, बहुत सारे टूटने दे। किसने दिलाया आपको बैट बॉल? मेरे पापा ने। पापा जी ने। संगत जी अब बना लेते हैं खाना। रोटी सब्जी मैं बना रही हूँ, आलू प्याज की सब्जी।
जो कि मैंने काट लिए थे, और गर्वित के पापा आटा भी मैंने छान लिया है। गर्वित के पापा ने भी मेरी हेल्प करा दी है। अभी वो गए हैं नहाने के लिए। इतने मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना। सब कुछ कटने के बाद जल्दी से सब्जी छोक के और आटा लगा के बना लेते हैं हम जल्दी से खाना, और फिर मिलते हैं आपसे। और आप बताइए मुझे, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आपको पता है आपको कमेंट में लिखना है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, और अमृत बेला के चैनल को, और जय गुरुजी आश्रम की तरफ से जो चैनल बनाया हुआ है गुरुजी लाइफ रेडियो वाला, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और हमारे गुरुजी आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए जय गुरुजी। चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से खाना। इसके पापा भी नहा के आ गए थे। जल्दी जल्दी अब मेरे को लेट हो रहा है। तो संगत जी खाना मैंने बना लिया था। अब गर्वित के पापा जी का नाश्ता दे देते हैं, और गर्वित को भी दे देते हैं चाय बिस्किट। और चाय 2 दिन की थी, मम्मी जी हुई थी शादी में, वहाँ से लेके आई थी, तो थोड़ी खट्टी हो चुकी थी कड़ी के मतलब की। मैंने थोड़ा पानी डाल के रायता बना दिया, क्योंकि वैसे ही गुरुग्राम जैसे शहर में चाय मिलती नहीं है, और चलो मिल गई है, कहीं से आ जाती है, तो फिर हम लोग उसमें थोड़ा पानी डाल के पी लेते हैं, या फिर अगर कढ़ी के लायक हो जाती है तो कढ़ी बना लेते हैं। ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, मैं बना लेती हूँ, बांध देती हूँ गर्वित के पापा का लंच। और फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, उसके बाद आगे का काम करेंगे। कपड़े वगैरह मैंने ब्रश लगा के रख दिए थे, निकाल के सुखाए नहीं थे, बस अभी ब्रश लगा के रखे हैं, उसके बाद वो करेंगे। संगत जी अब ममता भी थोड़ा सा नाश्ता कर रही है। ये देखिए सब्जी भी आज थोड़ी काफ़ी अच्छी बनी है, थोड़ी नहीं, और सब्जी के साथ थोड़ी लस्सी है, रोटी है, और अच्छी सी सब्जी है। और आप भी अब थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय गुरु जी। नहीं संगत जी, गर्वित के पापा जी चले गए थे अभी ऑफिस। काम मेरा हो गया था, किचन सफाई रह गई थी और गर्वित को नहलाना रह गया है। और मैं थोड़ी देर कुछ और काम करने चली गई थी नीचे अपनी बहन के पास और मम्मी के पास, और अब वापस से आ गई हूँ। तो अब अपने घर का कुछ काम कर लेते हैं, फिर करते हैं। और मैं कच्चे चने खा रही हूँ। मामा जी लेके आए थे, मामा जी अपने खेत में उगाते हैं। अब चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, काम तो हो गया था सारा। और फिर उसके बाद गर्वित को नहलाते हैं।
देखिए संगत जी, मैंने किचन सारी साफ़ कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। सारे बर्तन मैंने धुल के और यहाँ पे जचा दिए हैं। इनका थोड़ा पानी निकल जाएगा, थोड़ी देर धूप में सूख जाएंगे ये हवा से। उसके बाद मैं इनको जचा दूँगी नीचे रैक में। और मेरा देखा जाए तो सारा काम कंप्लीट भी है और कंप्लीट नहीं भी है, क्योंकि देखिए बच्चे वाले घर में ऐसा ही होता है। मैं सुबह दोबारा से झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ एक बार, और अब देखना मेरे घर का कोई बोल नहीं सकता है संगत जी कि मैंने झाड़ू पोछा किया हुआ है। क्या आपके भी घर में ऐसा ही हाल हो जाता है क्या? मैं इतने किचन का काम करके ख़त्म करके निपटती हूँ, इतने देखना कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है। और ये देखिए, ये चेयर इस कमरे में रहती है, तो यहाँ पे इस पे धुले हुए कपड़े थे, ये सूख चुके थे, मुझे इनकी प्रेस करनी थी, तो वो इधर से इधर शिफ्ट हो गई हैं। ये गर्वित सो के उठा था, अभी मैंने बिस्तर लगाया नहीं था, लगाने वाली थी उससे पहले, और दोबारा से ये सब मचा दिया है। देखिए कहीं पे उसने अपनी पैंट, कहीं पे अपने टॉय, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। और अब अपनी दोनों बहनों के पास चला गया है नीचे खेलने के लिए। अब मुझे दोबारा से ये सारा सही करना पड़ेगा और फिर दोबारा से एक बार झाड़ू निकालनी पड़ेगी। और फिर उसको बुला के उसको नहलाना है, खाना खिलाना है। मतलब समझ में नहीं आता कि कितना काम हो जाता है। काम ख़त्म करते रहते हैं, फिर ख़त्म भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी नहीं उठते, आप देखते हो मेरे शॉर्ट्स में सुबह जल्दी उठ के ही लगती हूँ, पर फिर भी बच्चों के साथ एक काम पे ध्यान होता है, इतने वो दूसरा पता नहीं कहाँ से कुछ का कुछ कर देता है। तो और आज तीनों की छुट्टी हैं, दोनों बेटी की भी छुट्टी थी, वो भी अभी ऊपर से ही नीचे खेल के गई हैं। और अब बच्चों को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ही यही है, शैतानी करना और खेलना। इस एज में ही नहीं करेंगे फिर कब करेंगे। पर पूरा दिन इतना थकान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको कर लेते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं आगे कुछ काम। और आप बताइए, आपके भी घर में क्या इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको इतना परेशान और इतनी शैतानी करते हैं? परेशान तो क्या, परेशानी बस इसको समेटने में ही होती है, अदरवाइज तो बच्चे परेशान इतना नहीं करते हैं। पर जो वो मैस फैला देते हैं उसको समेटने में परेशानी होती है, क्योंकि दो बार करना पड़ता है। एक बार सुबह कर चुके हैं, एक बार फिर से करना पड़ेगा। और वो इतने शैतान है, अगर उनको फिर समझाएंगे नहीं तो वो तिबारे भी कर देंगे ऐसा ही। तो इसको फिर एक बार कर लेते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। देखिए संगत जी, मैंने अभी दोबारा से झाड़ू सारे में लगाई है। देखिए आप देख पा रहे हो हैं। और इसने देखिए दोबारा से आके अपने टॉयज सारे में खिंडा लिए हैं। दोबारा से मैंने सफाई कर दी थी दोबारा से सारा, और इसने आपके लिए ही बोल रही हूँ कि आप शैतानी कर रहे हो ना, टॉयज सारे खिंडा के खेल रहे हो। बट संगत जी सही भी है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बच्चे को धूप में भी ज़्यादा भेज नहीं सकते, और बाहर कहाँ पे भेजें यहाँ पे। और इस वजह से मैंने ज़्यादा दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मैं दोपहर में दरवाज़ा बंद कर देती हूँ कि ये बाहर ना निकल जाए, क्योंकि फिर मैं घर पे काम करती रहती हूँ, पता चलता है ये नीचे चला जाता है और बाहर चला जाता है, और बाहर कुत्ते वगैरह इतने हैं, पता नहीं चलता है बच्चा है अभी कौन इसको काट ले, इस वजह से। और मैं अब इसको नहलाती हूँ और फिर इसको खिलाती हूँ खाना। देखिए मज़े से खेल रहा है अपने आप, चुप 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 चुप। हाँ भूख लग रही है आपको?
चलो खाना खिला दूँ आपको? ठीक है।